चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 नहीं चल रहा बाबू, 26 तक बना दिया आसानी से। हिसाब सब आसान आसान आएगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं, बस प्रश्न को पढ़ना है ठीक से। 27 नंबर जो हिसाब है उसमें कहता है ये डिजाइन बना हुआ है, ये हम ऐसे छायांकित कर दिए हैं और अब कुछ डिजाइन बनल है। अब विषय में त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज? तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता है। फिगर को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, हमको इस छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल कब निकलते हैं? जब वृत्त के क्षेत्रफल निकल जाए और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए। अब मतलब वृत्तवा क्षेत्रफल में त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस कर दो, ये तो बचते यह करवाए हम। तब वृत्त के क्षेत्रफल निकाले, वृत्त की त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या है बउआ नहीं, तब वृत्त का क्षेत्रफल तो मिलेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज के भुजा चाहिए, तब भुजा निकालने में थोड़े ज्यादा काम करो पड़ते। अपन हिसाब किताब से हम चलबे तो काम आसानी हो जीते। देखिए यहाँ वृत्त का केंद्र मान लीजिए ओ के। अच्छा ओ के अगर ए से मिलेबे तो ये त्रिज्या हो जीते, ओ ए होते त्रिज्या हुआ। बी के मिलेबे तो वो भी त्रिज्या हो जीते, ये पता है 32, और ओ सी भी त्रिज्या हो जीते, ये भी पता है, तीनों तो बराबर हो जीते। अरे एक वृत्त के त्रिज्या समान नहीं हुआ तो मतलब ये हो गए ओ ए बराबर ओ बी और बराबर की ओ सी बराबर ओ सी और बराबर आर रहले, बराबर की रहले आर, उहे दे रहे कितना। यहाँ तक तो कोई लफड़ा नहीं है। तो सबसे पहले यह काम करो, ये माना कि ओ वृत्त का केंद्र है, ना बढ़िया हिसाब है, काफी इंपॉर्टेंट हिसाब है। ओ वृत्त का केंद्र है, ओ को ए बी तथा सी से मिलाया, सी से मिला दिया, हम अपने तरफ से मिला दिया। हम हिसाब किताब भी समबाहु त्रिभुज के भुजा अगर निकाले जीवे तो बहुत मेहनत करो पड़ते, उसका जरूरत नहीं है, हालांकि वो काम भी हो सकता है। अब चूंकि हम पढ़ा रखा है वृत्त का अंश माप बराबर 360 डिग्री, कितना डिग्री? 360 डिग्री है। अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, पुनः त्रिभुज ए बी सी में समबाहु त्रिभुज बोलाई, एक मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर की हो गई दूसरा बी सी, हो गए। इसलिए कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ सी, ए ओ बी वाला कोण मा होले, ए ओ सी ई वाला होले, बी ओ सी ई वाला होले, होते बुआ। तो बराबर कोण बी ओ सी बराबर की हो जीते 360 डिग्री और बटे कितना? तीन भाग बराबर बनेगा ही। यही सब नोमा वाला कंसेप्ट है। बराबर कितना हो गई? 120 डिग्री। कोई भी एक त्रिभुज में चलिए 120 डिग्री है, ये वाला कितना? एक कोण से हमारा मतलब है कितना डिग्री? 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री है तो यहाँ से देखी ओ बी आज अगर या पी नाम दे दिए तो त्रिज्यखंड बन जीते, नहीं बनते? त्रिज्यखंडवा में क्षेत्रफल निकाल के इस त्रिभुजवा क्षेत्रफल तो अब निकाल सको हम, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा काम हो जीते बउआ। हम देखिए निकाल रही है बी पी सी बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड, बाकी सब पता है। वृत्तखंड बी पी सी बी का क्षेत्रफल ये तो है, बंद कर दिया। यहां से चला बी पी सी बी, चलिए हुआ ये जो छायांकित एक डिजाइन हो रहे उतने क्षेत्रफल एक कर रहते, उतने एक कर रहते, चूंकि त्रिभुजवा समबाहु है तब एक को निकाल के 3 से गुना करके काम हो जाते भाई। यह काम करबो हम बराबर त्रिज्यखंड होते हम लफड़ा कर दीजिए तो बहुत मेहनत काम हो जाते। त्रिज्यखंड ओ बी पी सी ओ का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंडवा लिखेंगे ओ बी पी सी ओ का क्षेत्रफल में माइनस कर लेवे की एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी, नहीं कर लेवे तो एक डिजाइन बची थे बुआ। ई वाला बचावे ले हम कहिए त्रिज्यखंडवा के क्षेत्रफल में माइनस कर लिए त्रिभुजवा के क्षेत्रफल, तो बराबर त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल तो बता दियो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना डिग्री? 360 डिग्री में माइनस करना है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये तो करना है बराबर आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन है, नहीं कॉमन तो आर स्क्वायर निकाल दीजिए, बचले पाई थीटा बटे कितना? 360 डिग्री माइनस इन्हें बच गए हाफ साइन थीटा। अब मान रखबे, अब मान की रखबे बराबर आर स्क्वायर के मतलब कितना? यहाँ 32 रखिए, यहाँ 32 के स्क्वायर इंटू पाई थीटा, पाई मतलब 22/60 और थीटा मतलब 120 डिग्री
और बटे कितना 360 डिग्री, तो है माइनस हाफ साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री 120 डिग्री, ये तो रहते बराबर 32 के स्क्वायर गुना करे पड़ता, गुना करके तब तक रखिए, ये हो गया 12 3 36, 3 बार से कट गया यानी 22 बटे 21 माइनस एजा हो जाते 1 बटे 2 साइन 120 के हम लिखल बतेलिए हैं, साइन 120 के की लिख में 120 के मान तो पता नहीं है, लेकिन 35 पता, 45 पता, 60 पता, 90 पता है, तो हम इसको लिखेंगे 90 प्लस 30 डिग्री या 120 माइनस 60 डिग्री, जे भी लिखे तो 90 प्लस 30 डिग्री लिखिए हुआ। अब ई वाला पढ़े बतेलियो तो हम के क्वाड्रेंट 120 डिग्री ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ है, ये 90 डिग्री है, 90 प्लस होता है कौन बच्चे हुआ, तो ये चेंज लाइन है, कैसा लाइन तो चेंज करते हैं। और साइन के साइन कौते के नाम हुआ पॉजिटिव, साइन कौते के नाम की हुआ है पॉजिटिव, तो प्लस रहते यानी ई जो हो जाते इतना समझ नहीं है। अब ये हो जाते 32 के स्क्वायर कितना ही ना आए 1024 22 बटे 21 माइनस 1 बटे 2 आरी हो जाते कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा चेंज लाइन है कॉस थीटा, क्योंकि एकदम साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख लिए, समझिए नहीं बोला बस, तो इतने काम ले में बस, तो मान रख देंगे बराबर 1024 और एने 22 बटे 21 माइनस 1 बटे 2 और गुने cos 30 का मतलब कितना √3 बटे 2, ये ना वो है बराबर 1024 और 22 बटे 21 और माइनस √3 का मतलब 1.732 बटे 2 दूना 4, एक हल करना है। इसी को हल करेंगे तो एलसीएम 4 हो सको है, होते हुआ। अब मोटा मोटी समझना है, हम जो निकालना है ई एगो क्षेत्रफल निकला लिए एक निकला लिए, ऐसा का है कई वो 2 1 3 को नहीं हुआ तब 3 से अगर गुणा कर दे, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 अक्रम गुना हो जाते 3 गुने 1024 अंदर में 22 बटे 21 माइनस 1.732 और बटे कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह अंतर होते हल करके देख लेंगे, देखिए हल। अच्छा एजन तो मजबूरी है उतरवा मिलाना, तो उतरवा में √3 रखल के हैं तो रहे नहीं √3 ही, √3 रहने देने का, √3 रहने देने का, ये √3 रहा जी। अब करना क्या है, इसको गुना करके अंदर ले जाओ या ऐसे डायरेक्ट ले जाओ अंदर तो बराबर, अभी अंतर नहीं लिखो ये बराबर ही हो जीते ये अंदर जा लो तो ऊपर में 22 है गुने 3 और गुने कितना 1024 ये लो हुआ और बटे कितना 21 दोनों गुना होते ही माइनस ये √3 पहले से है तो ये गले 3 गुने 1024 और गुने √3 और बटे कितना हो जीते 4, बस एक हल करना है। अब क्या करना है 1024 गुने 22 करिए, देखिए जा गुना करके हम लिखो ही हो अंतरवा डायरेक्ट लिख रही हो, अब तो गुना करना है हमें, तो 22 चौक डायरेक्ट गुना कर दे 22 चौक 88 वही दिन बुआ बराबर ऊपर हम दे देंगे 22 चौक 88 के 8 बाकी 8 रहे भाई दूनी 44 और 8 52 हो जीते 52,000 लिख दे भाई और 22 से कहीं 22 और बटे 7 इतना है कि 22,528 है तो बटे 7 ही है। अब माइनस एक गुना करनी पहले 4 से काटी कट दी तो 256 हो जी देने 256 में 3 से गुना करें तो √3 तो रह जीते जा √3 रह जीते तो दिया 18 के 8 हाथ में 1 25 दिया 75 और 76 768 √3 बस, तो इतने है अंतर और की सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये अंतर है बस। तो ये तो बाकी कैलकुलेशन का काम है, प्रमुख काम जो समझना है वो ये कि डिजाइन में देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, देखो तब वृत्त का अंश माप हम 360 डिग्री पढ़ा है तो ई जो होता है का ई वाला पार्ट ई वाला पार्ट ई वाला पार्ट मतलब इस चाप ये चाप तीनों बराबर 9th क्लास में हम बताया है इसको कि अगर समबाहु त्रिभुज हो वृत्त के अंदर तो अंतः वृत्त जो है समबाहु त्रिभुज वाला ई वाला कि समबाहु त्रिभुज
फिर से समझिए, एक वृत्त के अंदर अगर समबाहु त्रिभुज हो तो वृत्त की चाप 3 बराबर भाग में बढ़ती है। मतलब ये चाप हो ई वाला, ई चाप, ए बी चाप, बीसी चाप और सीए चाप बराबर रहते। ये चाप का अंश माप भी बराबर होंगे, ये चाप का अंश माप भी क्या होंगे, बराबर। तो चाप का अंश माप तीनों के लिए कितना डिग्री है, 120 डिग्री। बस तो काम कर लिया होगी, आसानी से। आइए देखिए 28 से हम 31 तक लिखा है, हिसाब कुछ नहीं है, इसलिए हम चारों को एक जगह लिया है, एक साथ लिया है और एक ही काम करना है। बारी बारी से पहले 28 चित्र में देखिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो O से जलेनिया दीजिए और व्यास को ये कोई हुआ तब व्यास है। अगर ये व्यास है तो एक बात और पता है, अर्धवृत्त के कोण समकोण हो है, ये पता है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है। तो अगर ये अर्धवृत्त है कि कोण में 90 डिग्री, तो ये दोनों देल है तो ये मिल जीते, जब ये मिल जीते तो त्रिज्या मिल जीते। त्रिज्या मिलेगा तो हमको इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल में करना क्या पड़ेगा, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, आई त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाते हैं, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और काम हो जाते। और की सबसे पहले चूंकि क्यू आर वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, एकदम सरल भाषा में, इसलिए कोण क्यू पी आर बराबर कितना डिग्री लिखिए बुआ, अरे ये वाला कोण न, अरे अर्धवृत्त का कोण समकोण, सही अर्धवृत्त बना देते व्यासवा, तो अर्धवृत्त का कोण समकोण, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। तो करिए देखिए, अब बात हमारे काम की है, इसमें हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, हम करेगा इसमें इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेगा। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल निकाले त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या निकाले नहीं व्यास निकालो पड़ते, व्यास क्या त्रिज्या होते है। कई त्रिभुजवा में चलना है, कौन त्रिभुजवा में, त्रिभुज पी क्यू आर में चल रहे, ये कोण में हो गए 90 डिग्री, ये वाला कोण में 90 डिग्री, तब क्यू इतने पाइथागोरस लगी में हुआ, तब क्यू आर स्क्वायर या क्यू आर बराबर सीधे सीधी अंडर रूट पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर और प्लस की पी क्यू स्क्वायर हो जीते। अरे ट्रिपलेट बना ले बेटा, 7 के स्क्वायर और प्लस 24 के स्क्वायर की बाहर करते, 25 से बाहर करते, तो 25 सेंटीमीटर हो गए व्यास। तो इसलिए आर बराबर की हो जाती है, वृत्त का त्रिज्या 25/2 या पाई डी स्क्वायर बटे 4 करबे, मान नहीं डी रह रही, ये हो गए डी, इको जी हो गए। अब हमरा करना की है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, नहीं चाहिए, चल देखिए इतना देख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, बराबर करोगे क्या, ई अर्धवृत्तवा के क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर या डी के टर्म में जा रही है, या पाई आर स्क्वायर चली, पाई आर स्क्वायर बटे कितना, अरे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त के कितना हो जाए, पाई आर स्क्वायर बटे 2, तब 2 हो गए। या फिर अगर डी के टर्म में लगी तो या डी बटे 2 देवो पड़ते, तो हो जाते डी स्क्वायर बटे 4 दूनी 8 ही हो जाते, पर मतलब नहीं है। इसी चलिए माइनस करना है हमको एरिया ऑफ त्रिभुज, ये पी क्यू आर, बस एक करना है, काम हो जाते बुआ। पाई मतलब कुछ को हो, पाई कुछ नहीं को है, तो 22/7 रखबे माइनस और 22/7 रहे और गुने 2 पहले थी है बुआ, और आर स्क्वायर मतलब 25/2 के स्क्वायर, 25/2 के स्क्वायर करनी तो पता है 625, अरे 25/2 के स्क्वायर कितना 625, अब बटे 2 दूनी 4 ही हो जाते। अच्छा थोड़े थोड़ा बढ़ा लीजिए, जब इन्हें जीवित तो देखते, अब माइनस ही हो जाते, एरिया ऑफ त्रिभुज हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो आधार एक 7 रखनी, ई वाला ई लंब है, तो ऊंचाई बनते तो 7 गुने 24, 7 गुने 24 याद रहते, 24,000 रखनी, 7 गुने कितना रहते, हाफ गुने 7 गुने 24, 12 दूनी 24 कटिए बुआ। अब काटिए कितना कटता, 12 दूनी 24 कटिए गए, बस 84 इन्हें बचलो, इन्हें की बचले, बस 84 बचते ही गुना करो, 11 दूनी 22 काट लो पहले, अब तो नहीं कटता, 11 गुने 625 करो जल्दी से, बटे 28 होगा, 28 नीचे हम रख देंगे, 11 गुने 625 करेंगे जल्दी करना है, तो करें भी नहीं तो 5 7 6875 बटे 28, अब माइनस बसते, बस ये अंतर होते, सेंटीमीटर स्क्वायर में देख लेंगे,
नहीं है 6875/28 माइनस 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं किया हम, सिर्फ इसमें दिमाग लगाया कि अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल है चाहिए तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए तो यहाँ QR व्यास मिले बउआ, तो व्यास के आधा क्यों है त्रिज्या, अरे D/2 होते ना बउआ, यानी 25 बटे कितना, तो 25/2 ये तो रख लिए हम, एक स्क्वायर कीजिए तो 25 के स्क्वायर तो 25 अब बटे 2 दूनी 4, तो ये 2 से 11 कट कर गुना के लिए ऊपर हो गए 68 तो 75 और नीचे था चौका 28 माइनस है 82 ये आंसर है। अब यहाँ आइए, यहाँ अपने पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो ये बड़का आर बोले 21 की हो गए बड़का आर, आई 7 की हो गए छोटका आर। एक क्षेत्रफल निकाले बतलियो हम पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, मतलब बड़का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ये होते माइनस छोटका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो ये हो जाते पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360 डिग्री होता है। बाकी यहाँ से कॉमन कर लें पाई थीटा बटे 360 डिग्री करके देखिए हमने बचले आर स्क्वायर माइनस की आर स्क्वायर मतलब हुआ मान रख दें पाई के मान कितना 22/7 थीटा दे लो 30 डिग्री बटे कितना 360 डिग्री, आर स्क्वायर है 21 के स्क्वायर और माइनस कितना 7 के स्क्वायर, इधर काट देंगे 12 में से कट दी तो बोने हो गए इन्हें काटिएगा 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, मतलब ऊपर में बदलो 11 और नीचे तक 42, ये मतलब एरा ए प्लस बी करनी तो एक बार हो जाते 28, अरे ए प्लस बी करनी 28 और ए माइनस बी करनी तो कितना 14 चौथिया हो गए, एरा गुना करिए 28 गुने 21 11 तो 28 308/3 कितना आंसर है ये आंसर होते देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, तो ये हिसाब है कोग नहीं है। आगे देखिए 30 नंबर में ये वर्ग दे रहे क्योंकि दे रहे आई दोनों अर्धवृत्त है, ये दोनों की है तब वर्गवा के क्षेत्रफलवा में एक और एक क्षेत्रफलवा घटे हुए तो नहीं मिलते छायांकित भाग के क्षेत्रफल, तो करना कुछ नहीं है, एकदम एक ही चीज समझना है, वर्ग की भुजा से क्षेत्रफल तो मिलेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या चाहिए नहीं चाहिए, तो अगर अर्धवृत्त त्रिज्या है तो यहाँ पर चूंकि AD कौमा या AD बराबर कर देंगे BC अर्धवृत्तों के व्यास है नहीं है, अगर ये अर्धवृत्त तो व्यास है, अर्धवृत्तों के क्या है जी व्यास है, बाकी जो हमें वो लिख दिए एक प्रश्न बोल रहे ये वर्ग है, वर्ग की भुजा दे रहे वर्ग है तो चारों भुजा बराबर, अंदर में 2 अर्धवृत्त बनल है, ये छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल चाहिए, तो AD बराबर BC अर्धवृत्तों के व्यास है, इसलिए अर्धवृत्तों की त्रिज्या भी बराबर रहते तब बराबर की हो जाते व्यास क्या था AD/2 करें तो BC भी तो उतने हैं, मतलब 14/2 हो जाते बराबर कितना हो जाते 7 सेंटीमीटर। अब चाहिए हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर की करो पड़ते वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के नाम हो जाते रहे ABCD का क्षेत्रफल माइनस करनी या समझ में दोनों अर्धवृत्तवा के त्रिज्या उतने हैं कितना दोनों क्षेत्रफल बराबर है तो हम करबे की एगो एकड़ यानी 2 गुने की करबे पाई आर स्क्वायर बटे कितना, अरे तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल ही हो गए एगो के है कई गो जी यार एक इधर होले एगो इधर होले 2 से गुना कर दिए 2 कट गए ओवर और घटते वृत्त के क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग के क्षेत्रफल की हो गए भुजा स्क्वायर तो 14 के स्क्वायर माइनस पाई मतलब की 22/7 आर के मतलब 7 है तो 7 के स्क्वायर तो 7 गुने 7 7 कट गए 14 के स्क्वायर हो गए 196 अब बैठते 54 से घट के बचते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आंसर देखिए 42 का है इसका। यहाँ देखिए यहाँ ही चतुर्थांश है कौची है तो चतुर्थ अगर ये OA है ये 20 तो अगर एक मिले भी तो वो भी हो जाते चतुर्थांश की त्रिज्या, अरे OA है नहीं इसमें काम करना पड़ेंगे, OA है ये वाला 20, सबसे पहले समझिए 31 नंबर में ये OPBQ ये चतुर्थांश है, तब चतुर्थांश के कोण में ये वाला कितना डिग्री होते 90 डिग्री तो कंफर्म हो गए। चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाले बतलियो पाई आर स्क्वायर बटे 4 ओकरा में ई वर्गवा के क्षेत्रफल घटेबे हुआ, अगर घटबे पड़ते हमरा तो वर्ग की भुजा तो दे रहे तब 20 के स्क्वायर कितना हो जाए 400 क्षेत्रफल, एकड़ क्षेत्रफल में आर चाहिए हमरा तो आर निकालो पड़ते तो आर तो ई बनते
एन बनते। अगर ई आर बनते और ई वर्ग है तो कोण कितना रहते, वर्ग का प्रतीक कोण समकोण भी होता है। बस काम हो गए बुआ, एकरा में ओबी को मिलाया, ओबी को क्या किया, मिलाया। अगर ओबी मिलाया है तो इसलिए ओबी बनेगा आर बनेगा, चतुर्थांश की त्रिज्या। अब वर्ग है ये वाला त्रिभुजवा चल रही, वर्ग है तो हम चल रही सीधे सीधे त्रिभुज ओ ए बी में। ये जो कोणमा है ओ ए बी, कोणमा ओ ए बी कितना डिग्री, 90 डिग्री डिग्री। वर्ग का कोण है बेटा, वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री। तई 90 डिग्री हो गए, तई 20 है, ये है, ये भी 20 होते। अरे वर्ग है ओ ए बी सी वर्ग है, देखिए यहाँ निकल के ओ ए बी सी क्या है, वर्ग है। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 रहते, तब तो ओ बी निकालिए लिखे। यहाँ से ओ बी स्क्वायर बराबर की निकाल पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी स्क्वायर बराबर हो जीते ओ ए स्क्वायर मतलब कितना 20 के स्क्वायर, अब प्लस ए बी स्क्वायर मतलब कितना 20 के स्क्वायर, 4 तो 4 तो कितना हो गई, ये ओ बी मतलब ये आर है तक तो है, मतलब ये आर स्क्वायर है कती है। अब हमरा चाहिए कि छायांकित भाग के क्षेत्रफल। हाँ, काम वह करना है जेकरा से टाइम बचे। खास क्षेत्रफल बराबर की हो जीते ये चतुर्थांशवा के क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के 1/4। अब माइनस करना है कि वर्गवा के क्षेत्रफल, तो वर्गवा के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब ओ ए स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। अब पाई मतलब कि 22/7, 22/7। आर स्क्वायर कितना ले लिया, 8 तो ये ले लिखूंगा नीचे लिखो, बस एक हल करनी आ जीते बराबर ही हो गए। पाई मतलब कितना 22/7, आर स्क्वायर कितना है 800, 22/7 और हो गए आर स्क्वायर 800 और नीचे कितना है 4 और माइनस वर्गवा के क्षेत्रफल ओ ए स्क्वायर, तब 20 के स्क्वायर हो जीते कितना 4। एक हल करनी सेंटीमीटर स्क्वायर में अंतर आ गया, सेंटीमीटर है ये अंतर रहते, हल कर लो। ये 200 में से कट जाएगा, खत्म हुआ 200 तो 4400/7 और माइनस 400 ये आप है देखिए ये अंतर है। चलिए 32 नंबर प्रश्न के हिसाब से हम फोटो बनाया है। प्रश्न कहता है एक वर्गाकार लॉन है, मतलब वर्ग के आकार का लॉन है, ए बी सी डी नाम दिया, भुजा दिया हुआ है 58 मीटर। तो वर्ग की भुजा तो पहले चारों बराबर हुआ, तो अगर एक 58 है तो चारों 58 मतलब भुजा 58 है इसका। प्रश्न बोलता है इसके 2 सिरों पर, तो 2 सिरा हम पकड़ा इसका एडी और बीसी पर वृत्ताकार क्षेत्र बढ़ाना है, ऐसे करके बढ़ाना है। बढ़ा भी दिया, हम एडी पर बढ़ाया है एपीडी और बी क्यूसी बढ़ाया है बीसी पर। कहता है पूरे लॉन का क्षेत्रफल बताओ, पूरे लॉन का क्या बताना है। तो पूरे लॉन के क्षेत्रफल बताने में कोई बड़का काम नहीं है। पूरे लॉन बना है किस किस से, वर्ग से बना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल तो मिलेगा। इसका और इसका क्षेत्रफल अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा। ध्यान ये भी रखना है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, दोनों एक टाइप से बराबर ले हैं, तो इसलिए अगर एक वो निकल जीते तो दूसरे को उतने रहते, तब वर्ग के क्षेत्रफल में एक वो वाला निकाल के ओकरा डबल जोड़ देवे, भाई ये करेगा हम। लेकिन उसके लिए वर्ग का क्षेत्रफल तो हमको मिल जाएगा। यहाँ देखिए सबसे पहले हम यही काम कर रहे हैं, वर्गाकार लॉन नाम क्या है जी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर होता है जी, यानी भुजा स्क्वायर मतलब ए बी के स्क्वायर करते हैं, ए बी के स्क्वायर मतलब कि 58 गुने 58। नंबर 1 गुना करके जब तक रखना है, हम इसको बना रहे हैं जब तक 58 गुने 58 आगे हुआ। तो ये वर्ग के क्षेत्रफल कोई एक को करिए, सबके करने की जरूरत नहीं है, देखना इधर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी में ये जो क्षेत्रफल आया है इस वर्ग का और इसका जोड़ना है, तो ये तो यहां तक बन रहे त्रिज्यखंड। देखिए यहाँ अगर ए से शुरू करिए ओ डी पी ए तक, तो त्रिज्यखंड है नहीं है। आई त्रिज्यखंड में त्रिभुजवा क्षेत्रफल अगर घट जीते तो ये बच जीते नहीं बचते, मतलब इसका क्षेत्रफल हमको चाहिए भाई, इसका क्षेत्रफल चाहिए जिसको हम रंग रहे हैं, छायांकित कर रहे हैं, और प्लस इसका चाहिए। एक बात और बताइए तो कि दोनों क्षेत्रफल बराबर रहेगा, जितना इसका आएगा उतने इसका आएगा। तो अगर ये त्रिज्यखंड है तो एक त्रिज्या तो ही रहती, कर देते हैं प्रश्न में बढ़ाना है। और ये भी दिया है कि वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र विकर्णों एसी तथा बीडी का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, मतलब ये वृत्तीय क्षेत्र बन रहे या त्रिज्यखंड जो ये बन रहा है उसका केंद्र ई बोला है ओ। अगर मतलब ये केंद्र है तो ये तो वृत्ताकार क्षेत्रफल है, तो ये त्रिज्या हो जाएगा।
ओए ओडी ओबी ओसी त्रिज्या होते कर बउआ। एकरा हम मान लिए अपन तरफ से कुछ भी मान लो, त्रिज्या को आर रखते हैं, आर ही रख लो, आर रख लिया त्रिज्या होते आर ही होगा। एक ही जने चलते हैं हम। माना कि वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या बराबर है आर। क्या रखा? आर अगर है एक मतलब ओए बराबर ओडी बराबर की हो जाते एक दिन चल रही है, हम एक क्षेत्रफल निकाल रहे, जितना ही थे उतने ही रहते, समझ गए नहीं? तो हम एक दिन फोकस किया है, तो ओए बराबर ओडी बराबर क्या हो गया? ये आर यहां लिखल भी है। अब समझना बात को है, चूंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्गाकार है तो वर्गीय है, तो वर्ग में विकर्ण एक दूसरे के लंब हो है, इसलिए हम एक चीज बार लिखे जा रही हैं, ऐसी लंब बीडी पर वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब अगर लंब है तो ई कोण में कितना डिग्री होते हैं भाई? वर्ग के विकर्ण परस्पर एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब। तो ऐसी लंब हो गई बीडी पर, तो ई कोण में कितना डिग्री? इसलिए कोण ए ओ डी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो चलेंगे त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस पर नहीं लगा के, त्रिभुज ए ओ डी में पाइथागोरस लगाना है। क्या लगाएंगे? लगे हुआ ही 90 डिग्री है तो कर्ण हो गए, यानी एडी स्क्वायर बराबर की हो जाता है ओए स्क्वायर और प्लस ओडी स्क्वायर। कोई लफड़ा है कि? तो एडी तो पता है 58 है, अरे चारों बराबर है, एडी कितना है? तो एडी के स्क्वायर मतलब 58 गुने 58 हो जाता है बराबर ई आर स्क्वायर और प्लस ई आर स्क्वायर हो जाता बुआ। आर स्क्वायर क्या हो गए? तो ये 58 गुने 58 और इधर बराबर हो गए 2r स्क्वायर। तो ये 29 गुना 58 काट ले भाई, 2r स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, तो इसलिए आर स्क्वायर बराबर कितना आ गए? 29 गुने 58 आ गया, नंबर हो गया 2। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए, अगर फोकस करो ए डी पी ए पर, तो ये वृत्तखंड है नहीं है? तो देखिए यहां कर रही है वृत्तखंड, वृत्तखंड नाम दे रहे हैं ए पी ए डी पी ए डी पी ए का क्षेत्रफल कैसे निकलते बुआ? निकलते त्रिज्यखंड ओ ए पी डी का क्षेत्रफल नहीं होते? त्रिज्यखंड नाम डाल दो उसका ओ ए पी डी, ओ ए पी डी का क्षेत्रफल में माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी, इसी को निकालेंगे ए ओ डी। अब इस समकोण त्रिभुज है कि कर्ण है, तो हाथ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाती भाई, ये तो समझेंगे भाई। अब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल निकाले बतेलियो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना डिग्री? 360 डिग्री, तो एक हो जाते माइनस त्रिभुजवा क्षेत्रफल होते हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ओए गुने ओडी, ओए गुने ओडी, यानी कि पाई का हल्को रखेल कितना? 3.14 कहल के रखे ले। आर स्क्वायर एजा है, एरा रहे नहीं आर स्क्वायर रहते थीटा, तो थीटा एजा 90 डिग्री है, कितना डिग्री? तो 90 डिग्री और बटे कितना? 360 डिग्री माइनस 1/2 गुने ओए भी आर है और ओडी भी की है आर ही है, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन है, और यहाँ भी आर स्क्वायर है ना जी, तो आर स्क्वायर बाहर कर लिया, यहाँ काट लो 9 चौका तो 4 मरते, यानी बचा 3.14 अब बटे 4 अब माइनस है की बचले 1/2 ये बचले। आर स्क्वायर हम निकला लिए यहाँ कितना? 29 गुने 58 यानी बुआ, और इधर हो गए अंदर में आर स्क्वायर रखे जाए 3.14 या फिर एलसीएम ले, यहाँ एलसीएम कितना होते? एजा हो जाते 3.14 अब माइनस कितना? 2 बस हो गए नंबर 1 से, कहां से? बस ये आ गए बुआ, बचले 29 गुने 58 ये बचले, और 3.14 में 2 घटते तो कितना बचते? 1.14 अब बटे कितना? 4 ये हो गलो। ये अले एगो के क्षेत्रफल, तो वो एक क्षेत्रफल निचला वाला भी ये रहते, तो बराबर लिख दीजिए एरिया ऑफ वृत्तखंड। कौन वृत्तखंड? निचुआ में कौन नाम है? बी क्यू सी इतने रहते, इसलिए संपूर्ण लौन का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वाला
58 गुने 58 वर्ग के क्षेत्रफल से हुआ और प्लस ई एगो के है तो एक वाला जोड़ पड़ते यानी 2 गुना कर दिए 2 गुने 29 गुने 58 गुने 1.4 1.14 अब बटे कितना 4 है नो जीते ई एगो क्षेत्रफल है एकर उतने एकर भी है दोनों देने वाला जोड़ ले एकरा में तो दूगो करके जोड़ देना एकरा बस एकरा हल करी काम हो जीते ई हो गए 29 दुना अब फिर 58 तो 58 गुने 58 है एकरा कॉमन कर लो हो जीते कॉमन 58 गुने 58 एजा बच गलो 1 अब प्लस 29 दूनी 58 गुने 58 निकल गए एजा बचलो कितना 1.14 अब बटे कितना अब एकरा हल करी जे भी इतने मीटर स्क्वायर में आंसर है हल करके देखिए चलिए हल करके आ गया होगा कितना है जी 4322.74 मीटर स्क्वायर यह है आंसर बेटा समझ गए नहीं कुछ नहीं करना है एक बार फिर से समझिए प्रश्न बढ़िया है एक वर्गाकार लौन है दो किनारा पर ऐसा का क्षेत्र बढ़ाना है वृत्ताकार ऐसा का बढ़ाने के बाद ये पूरे लौन का क्षेत्रफल ही मांगता है उसके लिए वर्ग की भुजा दिया हुआ था तो वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल मिला ये दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना था तो ये वृत्तखंड है एपीडी और बीक्यूसी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं किया ये त्रिज्य खंड में ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लिया उसके लिए ये प्रश्न एक बार और कहा है एक बात कि वृत्तीय क्षेत्र का केंद्र जो है विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है बात फाइनल हो गए कि ये त्रिज्या अगर है तो एक आर रखबे ये भी आर हो जीते तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हुआ तो ये दोनों आर हो गए वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब हो गए लंब होने के साथ ही कोण हो गया 90 डिग्री पाइथागोरस लगाया तो एडी स्क्वायर बराबर हो गया ई वाला ये हुआ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब एडी देल है 58 वर्ग की भुजा है तो चारों बराबर 58 गुने 58 बस उसी का कंसेप्ट का उपयोग किया आर स्क्वायर निकाल लिया 29 गुने 58 अब हम किया क्या है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो वृत्तखंड टाइप का है ये जो है ये जो वृत्तखंड टाइप का है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम इस त्रिभुजवा क्षेत्रफल में घटा देंगे एक क्षेत्रफल जितना है उतना एकरे रहते एकरो रहते तो दोनों के बराबर ही तो वर्ग के क्षेत्रफल में एकड़ जितना है दो बार जोड़ दिए हैं यही किया है करके हल किया है और 4322.74 मीटर स्क्वायर पूरे लौन का क्षेत्रफल आया है समझिए 33 नंबर में ये भी हिसाब बढ़िया है एक समषटभुज दिया हुआ है समषटभुज मतलब ए बी सी डी एक समषटभुजाकार क्षेत्र है सम मतलब बराबर और षट मतलब छो तो एक भुजवा देवे से सब भुजवा का बचरे हो जीते हमें एक जगह दिखा दी है अब कहता है इसके अंदर एक वृत्ताकार स्विमिंग टैंक बना हुआ है तो बनाया स्विमिंग टैंक इसका इस टाइप से और कहता है कि समषटभुज का क्षेत्रफल और वृत्ताकार टैंक जो है उसके क्षेत्रफल का अंतर बताओ तो इस समषटभुजवा के क्षेत्रफल और वृत्ताकार टैंक का क्षेत्रफल जो अंतर तो ये जो रंग रहे हैं ये बताना है हमको मोटा मोटी छायांकित भाग का क्षेत्रफल यही बताना है बउआ तो करना तो कुछ है ही नहीं ग्राम में करना यह है कि समषटभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो मिल जाएगा आसान से वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का त्रिज्या इसमें हमको चाहिए तो वृत्त के त्रिज्या ये वाला बनते देखिए यहाँ एक लिख दिए अगर पी तो ये बनते वृत्त के त्रिज्या बनते हुआ ओपी त्रिज्या बनते यह निकालना एक में थोड़ा सा टफ काम है अब उतना टफ नहीं है कि नहीं निकलेगा उसके लिए हम वृत्त के केंद्र को O मान लिया है और P से मिलाया OP वृत्त के त्रिज्या हो गया OP क्या है इसमें वृत्त की त्रिज्या आप समझो यहाँ वृत्त का अंश माप होता है 360 डिग्री मतलब एक बार केंद्रवा से लेके परिधि पर से चल के एक जगह से घूम के फिर हो जाए आदि भाई तो कितना डिग्री कोण बनते हैं तो हमारा चाहिए एक कोई कोण चाहिए कोण COD लेते हैं क्योंकि हम इसी को घेरा है तो कोण COD बराबर कितना हो जाते 360 डिग्री और बटे कई भाग पाठ है छोगो 1 2 3 4 5 छो गए जी छोगो बराबर है क्योंकि समषटभुज है तो छो से भाग दे दिए तो हो गए 6 6 36 60 डिग्री कितना डिग्री मतलब ये जो कोणमा इले वाला 60 डिग्री है अब ज्यामिति हमने पढ़ा रही हो कि पूरा डिटेल लेवे ये 60 डिग्री है बउआ आ त्रिभुजवा में तीनों कोण के जोड़ हुआ है कितना डिग्री 180 डिग्री त्रिभुज में तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री ओकरा में अकेले 60 है आई वृत्त के त्रिज्या दुइयो बराबर ये सॉरी ये जो भुजा है ये तो दोनों बराबर रहते नहीं रहते तो ये अगर 60 डिग्री है
तो सब कोरमा एक 60 होते, कुछ होते है। यानी अगर ये 60 है तो एक मतलब हो गए, यहां देखें ये कोण आया 60 डिग्री, इसलिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, COD एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, समबाहुय त्रिभुज रहते ही, समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो है, तो OC बराबर OD अब बराबर हो जीते CD बराबर कितना 72 मीटर हो जाए बुआ। इसलिए एक क्षेत्रफल निकालवे, तो क्षेत्रफल हो समबाहु त्रिभुज के की √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। पढ़नी कभी नो में पढ़ेगी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसमें भी पढ़ाया है जहां त्रिभुज पढ़ रहे थे वहां पर। तो क्षेत्रफल अगर कितना हुआ √3/4, अब भुजा स्क्वायर कितना है 72 गुने 72, ये होते 18 चौक 72, यानी हो गए 18 गुने 72 √3 मीटर स्क्वायर। ये आया। अब समझेंगे बात को, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया फॉर्मूला से। पुनः अगर लगाइए, पुनः त्रिभुज COD का क्षेत्रफल, तो एक और फॉर्मूला हो वो है हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। ये भी पढ़ेगी वो है, ये इतना समझना पड़ेगा। ये समबाहु त्रिभुज बना है, ज्यामिति नहीं पढ़ा रही है कि पूरा हम साबित करिए पहले एक समबाहु त्रिभुज, चूंकि काम हमारा तब बड़ा काम करना है इसमें, इसलिए उतने सफिशिएंट है। तो ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज जो है इसी का क्षेत्रफल भी सब फॉर्मूला से माने निकालेंगे अगर, तो क्षेत्रफल तो उतने हुआ। अब ये क्या आकृति है, मतलब क्षेत्रफल इसका इधर है कितना 18 गुने 72 √3 बराबर हाफ गुने आधार कितना है 72, ऊंचाई ये OP हो जीते, हो जीते। हाँ ये OP पे चलिए लफड़ा आएगा, यही OP लफड़ा है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज एगो क्षेत्रफल निकल गए, तई जो छोगो क्षेत्रफल बराबरे होते छोगो के, ये छोगो एगा समबाहु त्रिभुज है नहीं, तई एगो के तो छो गुना कर देबे, तई एकर तो मिल जेते क्षेत्रफल। वृत्तवा के क्षेत्रफल निकालना थोड़े टफ कार्य है, क्योंकि उसका त्रिज्या हमको चाहिए, टफ नहीं है। क्षेत्रफल अगर एकर है इस समबाहु त्रिभुज के, तो ऐसे भी इतने आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से कट जीते ही, तो कितना हो तो 36, इसलिए OP बराबर की हो जीते, यह R है, यही क्या है, यही तो है वृत्त का केंद्र, और वृत्त पर जो बिंदु है उसको मिलाया तो त्रिज्या हो गया OP। OP बराबर R, ये R है बराबर की हो जीते 18 गुने 72 √3 अब बटे कितना 36 दूनी बराबर की हो गया 18 दूनी 36 √3, काम हो गए। अब यही तो त्रिज्या चाहिए, इतना मीटर में हमारे पास आया त्रिज्या। अब तो हो गया, इसलिए वांछित क्षेत्रफल जो हमको चाहिए वो इतना नहीं लिखवे, यही लिखिए कि हमको इस क्षेत्रफल का डिफरेंस चाहिए। वांछित क्षेत्रफल जो हमको चाहिए वो बराबर है 6 गुने एरिया ऑफ त्रिभुज COD। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकला लिए, ये ऐसा का 6 बनल है, 1 2 3 4 5 6, सम सब कुछ है तो 6 क्षेत्रफल बराबर होगा। तो 6 गुने COD में माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल πr² यह कर भाई बराबर 6 गुने COD के क्षेत्रफल ये जाएंगे कितना 18 गुने 72 √3 माइनस पाई मतलब 22/7 जाको हो लेवल गुने R²। R मतलब यहाँ लो 36 √3, तो 36 √3 के स्क्वायर। बस एक हल करना है बुआ, एरा गुना करनी 18 गुने 6 गुने 72, इसको गुना करिए 6 गुने 18 गुने 72 √3 का मान रख दिए हम 1.732 माइनस 22/7 और गुने 36 गुने 36 और गुने कितना 3 हो जाए नहीं होगा जी, √3 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ अकल लगाइए थोड़े से, तब देखिए यहाँ एकड़ वाला 2 एकड़ दे देंगे, अरे मेरा लिख सको 2 गुने 36, तो ये 18 गुने 36 हो जाते, तब 36 गुने 36 थोड़े हल करे में दिमाग लगाना है, तई बाहर हो गए 36 गुने 36 हो गए, एक 72 के लिख सको ये कितना 2 गुने 36, तब 2 18 गुना कर लेते तो 36 गुने 36 हो जाते। ये निकाल लो बदलो की 6 गुने 1.732 माइनस 22/66 करो इसको, या एक काम करी तीनों निकल सको है जाते, ये दूसरी अच्छी गति यहाँ नहीं समझ में आवे तो हम लंबा चौड़ा लिखिए देंगे
6 के मतलब 2 गुने 3 लिख दे भाई। और ये 18 गुने 72 के मतलब 2 गुने 36 लिख दे भाई। गुने 1.732 माइनस, हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको गुना करना थोड़ा कम पड़े। ये हो गया। अब देखिए 18 दूनी 36 बाहर कीजिए। 36 एगो है, ये है, एगो 3 है, एगो 3 है बुआ, तब तीनों बाहर कर लीजिए। रह की देखिए 18 दूनी 36 निकल गए, 36 निकल गए, 3 निकल गए, 36 36 3 निकल गए, बचलो की यहाँ तो 2 गुने 1.732 माइनस 22 बटे कितना। बस एक हल करो, मीटर स्क्वायर अंतर एते कर नहीं हल करिए। हल पहले उसको हल करें फिर दे। तो इसको गुना करना है, 36 गुने 36 गुने 3 कितना आया 3888 है ना जी। यहाँ एलसीएम ले साहब, तो 7 दूनी 14 गुने 1.732 अब माइनस हो जाती कितना 22 ये होती हुआ। गुना करना है एक 22 घटा के 7 से भाग दे देना है, यानी हो गए 3888 बटे 7। आई जितना आ जाए गुना करके ये भी आ जाए 22 घटा करके एजा लिख दमी हल करनी जितना ऐसे मीटर स्क्वायर अंतर हो जाए। चलिए देखिए 34 नंबर में फोटो बना हुआ है। इस चतुर्थांश से ए बी, हम अपन तरफ से पी नाम दे दिए ताकि समझ नहीं। चतुर्थांश से हो गए ए बी पी सी, सही कौन कितना डिग्री 90 डिग्री। चतुर्थांश की त्रिज्या दे ले आर बराबर कितना 14। ऐसा आर एक बड़का रख लीजिए, थोड़ा सा बड़का रखते हैं आर इसको, और एकरा में भी आर लेते हैं तो ऐसा छोटा रखबे और कुछ नहीं आर बड़ा रख लीजिए। और हमरा चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अच्छा इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिला के 3 आकृति है ना। 3 आकृति क्या क्या है। एक आकृति अपने पास है, अगर एकरा भुला भी जानी तो ये एगो चतुर्थांश है ने, आदि त्रिभुज है वो नहीं है, तो और एक अर्धवृत्त है। अगर अर्धवृत्त पर हम नहीं भी जाए तो हम जो समझता है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर निकाल लें, भाई ये एक रंगल के चाहिए बुआ, तो ये चतुर्थांशवा क्षेत्रफल निकाल के ये त्रिभुजवा क्षेत्रफल घटा दिए तो काम नहीं हो जाएगी। हमको लगता है काम हो ही जाएगा। तो सबसे पहले चतुर्थांश की त्रिज्या दे दे, हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही चाहिए हम निकालने जा रहा है। इसमें चतुर्थांश जो दिया हुआ है उसमें चतुर्थांश ए बी पी सी, यही है ए बी पी सी का क्षेत्रफल में माइनस करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी ये तो बन जाना चाहिए। चतुर्थांश है तो मतलब वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग है, तो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे कितना। लेकिन अगर त्रिज्या है बड़का आर लगा लिया होगा तो बड़का रख दीजिए। अब माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी कहीं 90 डिग्री है, तो आधार ऊंचाई ले सको ये दियो के, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने आधार ले लीजिए एसी और ऊंचाई ले लीजिए एबी। चलिए तो यहाँ मान रखेंगे पाई का मान कितना 22/7। आई 4 पहले से है, 4 लिख लेना है, नहीं तो ऐसा कम कभी कभी छूट जाएगी। तो 22/7 होले पाई मान गुने 4 आर स्क्वायर मतलब आर कितना है 14। 14 के स्क्वायर करना है तो 14 गुने 14 कर लीजिए। माइनस करना है 1/2 और ए बी एसी दोनों 14 है। 14 गुने 14 मारा काटी करनी 7 चौका या काटी एक 7 दूनी 14 2 दूनी 4 फिर 2 से 14 तेने बच गए कितना भाई 154 और माइनस इन्हें भी काटी 7 दूनी 14 तो 14 7 98 154 में 98 घटा देना है, बच जीते 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही है अंतर। चलिए देखिए 35 नंबर में एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है ना। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल देने हैं। छायांकित भाग जो है इसका क्षेत्रफल चाहिए कब, जब समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को मानकर ऐसे वृत्त खींचा गया है। अब वृत्त एक दूसरे को टच करके यहाँ पर ही कॉमन पार्ट छोड़ दिया, नहीं छोड़ा है। अरे तीनों मिलके ई वाला भाग जो है जो रंगा हुआ है या छायांकित समझो उसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो कैसे निकलेगा। फोटो अगर गौर से देखो तो वृत्त को भुला जाओ, खाली त्रिज्यखंड याद रखो। खुद याद रखो
तो ई त्रिजिखंड हो गए एगो, दोसरका त्रिजिखंड ई हो गए एगो, बोले बुआ, आ तेसरका ऊपर में हो गए। ई 3 गो त्रिजिखंड है, एक एरिया के जरूरत है, वो घटा देवे त्रिभुजवा क्षेत्रफल में, नहीं बची थे। ये त्रिभुज एबीसी के एरिया में अगर तीनों त्रिजिखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो एरिया तो समबाहु त्रिभुज का दिले है। हमको इस त्रिजिखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो उसके लिए त्रिज्या चाहिए और कोण चाहिए। त्रिजिखंड के क्षेत्रफल में थीटा चाहिए, तो समबाहु त्रिभुज है तो समकोणमा पते है कितना डिग्री होते हैं? अरे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री? तो कोण मिल ही गया। आर चाहिए तो आर के बारे में कहिए दिया ही कि जो वृत्त खींचा गया है उनकी त्रिज्या समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधा है, तो इससे भुजा निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, नामा नहीं भी जमी तो सूत्र होगा √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। पढ़े दियोगी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। क्षेत्रफल इन्हें दे रहे बेटा कितना? 100√3 बराबर √3/4 और गुने भुजा स्क्वायर। कोई भी एक भुजा लिख सको, समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के भुजा ये मानो, ये कुछ मानो, तो ये रहते जीवी, ये रहते जीवी की रहते, बाकी नाफा जोखी कोई मतलब नहीं है। तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो ए कितना है हो जाए 14 दे ले, सॉरी ए निकालना है इसमें, क्योंकि ए निकालेंगे तभी इसका त्रिज्या मिलेगा। चलिए ए स्क्वायर बराबर 100 गुने 4 हो जाते, ए स्क्वायर बराबर कितना? 100 गुने 4 बराबर 400, यानी ए बराबर कितना आ जाते? 20 सेंटीमीटर हो जाते बुआ। इसलिए आर बराबर को है a/2, भुजा के आधा आर लेना है, तब 20/2, तब 20/2 मतलब कितना? 10 सेंटीमीटर हो गए। ये जो वृत्त बनाया उसकी त्रिज्या मतलब इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या आ गलो नहीं आ गए। अरे ई वृत्तवा के लिए भी त्रिज्या होले, ई वृत्तवा के लिए ई त्रिज्या होते, एने के लिए ई त्रिज्या होते या ई त्रिज्या होते, ये होते। तो ये नहीं है, ये 10 सेंटीमीटर कितना ही नहीं। तो अब चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम करने क्या जा रहे हैं? एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में माइनस करने जा रहे हैं 3 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल समान रहते का है, कोण का मान सेम है, कोण का मान 60 डिग्री है, और त्रिज्या भी सबके 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी 10 है नहीं, तो ये भी की है, तो तीनों क्षेत्रफल बराबर है। देखो तो बस 3 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, कोई लफड़ा तो है नहीं। एरिया ऑफ त्रिभुज तोरा दे रहो 100√3 माइनस 3 गुने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360 डिग्री। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होते हैं, और चूंकि थीटा और आर सेम है तो तीनों क्षेत्रफल इतने होते, तो 3 से गुना कर देंगे एकरा में। बस तो मान रख लो सबके 100√3 माइनस 3 और पाई मतलब कितना? 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10 गुने 10, आर को 10 ले तो 10 है, और थीटा 60 डिग्री हो गए। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री हो गए, अब बटे कितना? 360 डिग्री है ना। चलो 6 6 36 काट दो, कट गए। अच्छा ये 3 बाहर में भी गुने है नहीं है, तो 3 दूनी 6 कट जीते, आई काटवे 11 दूनी 22, बस हो गए कार्यक्रम समाप्त। अब तो नहीं कुछ बचले, ये नहीं बचले 100√3, तो √3 के मान को है रखेल भी कितना? 1.732, देखिए ओरा में निचवा में लिखा है √3 के मान कितना रखना है? 1.732। पाई भी कोले कुछ रखेल की 3.14, तो 3.14 पाई रख ले भाई। जब कितवा कह रहे तू रख ले, मतलब एजा थोड़े से सुधार भाई, ये दू नहीं काटबे, दू रहेल दबे, 3 दूनी 6, आ पाई मतलब कितना? 3.14, ये होता है। अरे देखिए यहाँ 6 6 36 कट ले बुआ, और 3 दूनी 6 कट ले, ये 2 से एकरा काट लेंगे, 2 से एकरा काट ले 1.57 नहीं थे, बस हो गए कार्यक्रम। 100 गुने √3 के मान रख दिए, ये कल की कितना तू करने नहीं भाई। अब 100 से गुना होते तो माइनस ही हो जाते 157 नहीं होते। अरे 2 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 100 होते, 100 ही कट जीते, तो 157 बचते बचते गुना कर ले, गुना करके ही तो 2 अंक आओ नहीं चलते दशमलव, तो 173.2 माइनस 157 करना है, बराबर बचते पहले तो दशमलव 13 में से 7 जीते कितना बचते? 6, और 6 में से 5 जीते कितना बचते? 16.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आबो अंतर में, देख ले अंतर। अच्छा अगर उतरवा मिलाना है तेजा मजबूरी है वो उतरवा मिलाना, हम तो बनाइए कितवा कहल गए
पाई के मान कितना ले 3.14, लेकिन अगर अंतरवा दही एग्जैक्ट कितवा वाला तो जब 22/7 रख के कही के 22/7 जब रखनी तो ये 2 से कट जीते कितना 11 दूनी 22 कटे बुआ। अब इन्हें तो उहे है, इन्हें हो गए 1100 बटे कितना 7, इन्हें कितना हो गए 1100 बटे 7, तो 1100 में 7 के भागा देनी, 1100 में कितना भागा देना है 7 के, तो कितना बचे लगे एक बार कितना बचले 4 0 7 बचे 35 5 बचले फिर 0 उतरते तो कितना 7 49 1 बचले 0.10 जमीन 7 इकाई 7 कितना बचले 3 फिर 1 0 तो वैसा 4। अब भागा देवे मतलब नहीं है, मतलब 157.14 ले रे बुआ तेजा लिखबे कितना जब 22/7 रखबे तो ये 157.14 घटे ही 157.14 एकरा में तो इतने 16.06 करके देखी यहाँ 20 है 20 में 14 जीते तो 0.06 बचते बुआ दशमलव हो गए और इधर बचते 16 तो अंतर आ गए कितना ही ले 16.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर इतवा वाला उतरवा चाहिए तो पाई जो कहल के वो नहीं मानना है 22/7 रखना है आगे से समझ गया। देख लीजिए चलिए देखिए 36 नंबर एक त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसके भीतर एक वृत्त खींचा गया है, समबाहु त्रिभुज की भुजा दिल है और हमको बताना है कि त्रिभुजवा के वृत्तवा द्वारा जो पाट नहीं घिरल है तो यह नहीं घिरल है, ये हुआ यही तो नहीं घिरल है तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल में तब ना जी, तो त्रिभुज का तो भुजा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा, लेकिन इसका एरिया के लिए हमको वृत्त की त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या निकाले अपने पास मंत्र लगे भाई वृत्त के केंद्र के मान लेवे O और एक मिलाई लेवे, इसको मिलाएंगे हम वृत्त का केंद्र हो जाएगा तो ये हो जाता है 120 डिग्री कितना डिग्री 120 बचते ये सब समझ में काम हो जाते कुछ नहीं है। जब त्रिकोणमिति पढ़ लिया तो आसान काम है ये सब। माना कि वृत्त का केंद्र O है, हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पहले लिख देंगे कौन चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल की आवश्यकता है भाई। तो कुछ नहीं किया हम पहले बोला माना कि अंतःवृत्त का केंद्र त्रिभुजवा के अंदर जब वृत्त खींचेंगे तो उसका नाम हुआ अंतःवृत्त, ये तो बताइए हुआ अंतःवृत्त का केंद्र O है। हम क्या किया OA को OB को OC को मिलाया, यही तो किया है। मिलाने से अपने पास एक चीज मिला है क्या कोण BOC, ये तीनों कोणमा बराबर होते हैं, ये तीनों कोणमा की होते हैं अब बराबर होते कितना टोटल कोणमा वृत्तवा के अंदर बनवा कितना डिग्री 360 डिग्री और कई पार्ट तीनों बराबर है 3 को यानी कितना डिग्री 120 डिग्री दिया अगले 120 डिग्री तब त्रिभुज BOC में चल भी हुआ BOC में अगर ये 120 डिग्री अब ज्यामिति ने पढ़ा दियो 120 डिग्री है तो ये दोनों बराबर रहते ये OB बराबर OC रहते OB बराबर OC। अगर OB बराबर OC रहते तो एक मतलब ये जो कोणमा होते ये दुरियो एनौका 30 डिग्री रहते कितना कितना डिग्री तो कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर कितना डिग्री रहते 30 डिग्री ये तो रहेगा। अब हमको चाहिए वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हम यहाँ से एक लंब डालेंगे, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगा, अरे स्पर्श रेखा हो हुआ आया लिख दिए P, यहाँ लिखनी चूंकि BC बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, ये सब तो पढ़ के आए हम, बिंदु P पर स्पर्श रेखा है और OP त्रिज्या है, OP क्या है तो पढ़ेवे के लिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर की होगा लंब, इसलिए OP परपेंडिकुलर और BC, इसलिए कोण OPC अब तो लफड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गए लंब तो OPC बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री, चूंकि यहां से BC बराबर है 12 सेंटीमीटर, इहो बाढ़े है इहो की है छू रहे यहाँ तो जैसे निकाले सिखेलियो सब स्पर्श रेखा के लंबाई वैसे निकालवे थी छोबे थे छो तई छो 12 तब ने होते तो मतलब ये जो हो जीते BP बराबर PC बराबर 12/2 बराबर कितना सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर ये वाला आ गया। ये अगर 6 सेंटीमीटर है और हमारा चाहिए OP कौन चाहिए तो ये 90 डिग्री है तो हम लगे भाई एक सामने हो जाते लंब बटे आधार लंब बटे तब को लगे 33
33 में लगाइए जी, लगाइए tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर की हो जाता है ओपी बटे पीसी, पी बटे बी हो गई tan थीटा में, तो लंब हो गए ओपी और आधार की हो गए पीसी। tan 30 के मान 1/√3 बराबर ओपी निकालना है और पीसी कितना है 6, यानी ओपी बराबर की हो जाते 6/√3 यानी 3 हो जाते 2√3 नहीं होते, 6 के मतलब हो गए 2 तिया 6, 3√3 से कट दीजिए तो कितना 2√3 सेंटीमीटर आया है। अब करना क्या है, हमको वांछित क्षेत्रफल चाहिए, वांछित क्षेत्रफल बराबर की हो जाता है। वांछित क्षेत्रफल का मतलब हो गया हम निकालेंगे इसमें 1 2 3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC में माइनस कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज हाफ या √3/4 करो, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तब भुजा एक देल है कितना देल है 12 के स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, r लेवे के लिए कर तो ये हो गए √3/4 बराबर है 44 से माइनस पाई को हल्का कितना पाई कर लो 3.14 r ले लिए 2√3 के स्क्वायर ये नो जी बुआ तो ये काट नहीं 36 मरते कट जीते 36√3 के जगह पर कल को 1.73 लेवल है माइनस यहाँ 3.14 अब गुने हो जाते 2 दूनी कर दिया 12 गुना करिए जो आएगा उस सेंटीमीटर स्क्वायर में अंतर आएगा। देखिए करके बाकी एक इसमें 37 हम छोड़ा है, 37 काहे छोड़ लिए, इस बार हूबहू 27 वाला है, 27 में त्रिज्या मेज पोस्ट के हले 32 एक में 16 बस इतने अंतर है, बाकी सेम फोटो बनेगा वैसे ही फोटो देखो उसमें भी हम बनाया था, इसमें फोटो ऐसे बनेले है, किताब में जो फोटो बनाया है सेम फोटो हम बनाया था 27 में तभी हिसाब बना था, अंतर मात्र ये है कि वहां पर मेज पोस्ट की त्रिज्या हले 32 एजा कितना है बस इतने अंतर है, बनेगो वैसे ये बन जीतेगी, बना के दिखाना है। बाकी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है हम, जो भी एक्सरसाइज था 12.1 आगे हम इसका वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय करेंगे विशेष ध्यान के साथ, क्योंकि ये सब सवाल पूछता है बोर्ड में, इतने रखेंगे।